हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है मशीन चैप्टर से। अ कुक यूज अ फायर टंग ऑफ द लेंथ 28 सेंटीमीटर। फायर टंग क्या है? तो फायर टंग ऐसे बनता है ये, और कुक यूज कर रहा है उस फायर टंग को रोटी पकड़ने के लिए हाथ से। अरे घर में उसको चिमटा बोलते हैं। अब अलग अलग जगह पर क्या बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर घर पर चिमटा बोलते हैं। लोग रोटियाँ पकड़ने के लिए उसको यूज करते हैं। जैसे चूल्हे में या गैस पर रोटियाँ सेकना है तो उसको पकड़ते हैं। तो आप समझ लो कि वो फायर टंग है। तो फायर टंग है और ये एक रोटी को पकड़ रखा है, एक रोटी को पकड़ रखा है ऐसे। ये फायर टंग, ये रोटी पकड़ रखी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फलक्रम होता है, यहाँ पर आपको दबाना है तभी तो रोटी पकड़ पाओगे आप। तो यानी कि यहाँ इफर्ट लगा रहे हो और यहाँ पर आप लोड लगा रहे हो। यहाँ पर क्या लगा रहे हो? आप लोड लगा रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देखें कि ये हमारा लोड आर्म हो गया, ये हमारा लोड आर्म हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? एफर्ट आर्म हो गया। क्या हो गया? ये एफर्ट आर्म हो गया। तो आप देख रहे हैं लोड आर्म जो होता है, लोड आर्म यहाँ पर बड़ा है एफर्ट आर्म से, एफर्ट आर्म से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा थर्ड क्लास लीवर है, थर्ड क्लास लीवर है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो यूज कर रहा है कुक रोटी को पकड़ने के लिए या किसी भी चीज़ को या जलने से बचने के लिए, कोयले को पकड़ने के लिए वो यूज कर रहा है, और इसकी लेंथ 28 सेंटीमीटर है। पूरी लेंथ 28 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब कि हमें ये लेंथ लोड आर्म दे रखा है। कितना क्या दे रखा है? लोड आर्म दे रखा है, ठीक है। ध्यान से बढ़ते चलो और काम करो। अब मास किसको पकड़ने, जिसको पकड़ रखा है उसका मास है 250 ग्राम, ठीक है। कुल मास कितना है? 250 ग्राम है। तो लोड कितना है? लोड है हमारा 250 ग्राम फोर्स ले लेते हैं। इफ द अप्लाई द इफर्ट एट द डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, और इफर्ट आर्म कितना दे रखा है? ये 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और लोड आर्म क्या कितना दे रखा है? मैं तो लिखना ही भूल गया, 28 सेंटीमीटर दे रखा है। कुछ करना नहीं है। अब कह रहा है कि फलक्रम से ये सारी डिस्टेंस है, फाइंड द इफर्ट। इफर्ट कैलकुलेट करो आप, यही इफर्ट कैलकुलेट करना है आपको, कुछ करना नहीं है आपको। क्या करना है? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू, आप जानते हो, लोड अपान इफर्ट होता है, या इफर्ट आर्म अपान लोड आर्म होता है। क्या होता है बेटे? लोड आर्म होता है। यहीं से काम आपका बन जाएगा। लोड आपको कितना दे रखा है? लोड आपको दे रखा है 250 ग्राम फोर्स, और इफर्ट कितना दे रखा है आपको? इफर्ट कैलकुलेट करना है। और लोड इफर्ट आर्म कितना दे रखा है? 28, और लोड आर्म कितना दे रखा है? सॉरी गलती हो गई। इफर्ट आर्म दे रखा है, ये देखो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और लोड आर्म कितना दे रखा है? 28। तो बस कुछ करना नहीं है। इफर्ट इज इक्वल टू 250 इंटू 28/7 कर लो, और 7 से ये 4 कैंसिल हो गया। ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, 25 चौका 100 हो गया, 1000 ग्राम फोर्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम फोर्स हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 1000 ग्राम फोर्स ही आ जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ आपको कि आंसर आपका जो है, आंसर आपका न्यूटन में आ रहा है। इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर 1000 और ग्राम फोर्स है, लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे ना, तो अब ये ग्राम फोर्स ना होकर किलोग्राम फोर्स हो जाएगा। अब E इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 किलोग्राम फोर्स हो गया। अभी हम इसका न्यूटन में आ रहा है आंसर ना, तो अब क्या करते हैं कि 1 किलोग्राम फोर्स है ये। अब 1 किलोग्राम फोर्स में हम G से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और G की वैल्यू कितनी होती है? 10, तो ये 10 न्यूटन आ गया। कितना आ गया? ये 10 न्यूटन आ गया। तो आंसर यही आ रहा है आपका, 10 न्यूटन आ रहा है, ठीक है।